मन में हमेशा ये प्रश्न रहता है कि मेरी उम्र में मतलब 22-23 साल की उम्र में क्या युवकों को पूजा पाठ माला जप को अधिक महत्व देना चाहिए? बहुत बहुत। क्योंकि अगर इस अवस्था में नहीं किया ना तो किसी अवस्था में नहीं कर सकते। जैसे अब हम हैं, आप हमें पिस्तौल दीजिए और कह दीजिए चलाइए, तो हम नहीं चला पाएंगे क्योंकि हमने कभी अभ्यास ही नहीं किया। समझ रहे ना? तो एक साधारण यंत्र है, वो अभ्यास ना करे तो नहीं चल सकता। अब हमें पता ही नहीं कि कहाँ से चलता है, कैसे चलता है, क्या है। तो आपने जीवन में कभी पूजा नहीं किया, कभी भजन नहीं किया, कभी भगवान से चित्त नहीं जोड़ा, तो आप बुढ़ापे पे थोड़ी जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभ्यास नहीं किया ना। तो गंदी बातों का अभ्यास इस अवस्था में ज्यादा होता है। तो हमें चाहिए कि अपनी गंदी बातों को रोककर अच्छी बातों का अभ्यास करें, सद्गुण लाएं। भगवान की पूजा भजन में जब हम चित्त जोड़ेंगे तो हमारे अंदर अच्छाइयां आएंगी और बुराइयों का नाश होगा। तो बुराइयों का नाश और अच्छा आदमी बने, समाज की सेवा करे, राष्ट्र सेवा करे, परिवार की सेवा करे, यही मनुष्य जीवन का लाभ। देखो, आप जैसे नए बच्चे जब गंदी बातों में फंस जाते हैं तो ड्रग्स लेने लगते हैं, नशा करने लगते हैं। तो जवानी में यदि सद्गुण ना हो तो दुर्गुणों की बाढ़ आ जाती है और लोग गंदे आचरणों में उतर जाते हैं। जवान बच्चे माताओं बहनों की जंजीरें छीन लेते हैं। मोटरसाइकिल से निकले और ऐसे पकड़ा, अब वो गिरे चाहे मरे चाहे कुछ भी हो, चोरी करने लगते हैं, बुरे आचरणों में उतर जाते हैं। और अगर आप सच्चे अच्छे बच्चे बनेंगे तो आप जैसे बच्चे समाज का उद्धार कर देंगे। मान लो एक कोई भी पद मिल जाए, नेता बन जाओ, चाहे आप कोई पदाधिकारी बन जाओ, या आप साधारण पुरुष भी रहो, तो भी आप समाज का उपकार करेंगे। तो सद्गुण बिना भगवान के चिंतन से तो आएंगे नहीं। देखो, आप जब पूजा करोगे, भजन करोगे और आपको कोई शराब दे, कहोगे यार नहीं, मैं पूजा भजन करने वाला हूं, मैं ये सब लेने वाला नहीं हूं। अपने आप आपका मन कहेगा नहीं यार मैं नहीं। और अगर आप पूजा भजन नहीं करते तो आपके अंदर उद्दंडता रहेगी, फिर पार्टी ज्वाइन होगा, शराब, मांस, व्यभिचार, ये गंदी बातें रहेंगी। तो हमें लगता है बाल्यावस्था से अच्छे गुणों की तरफ चलना चाहिए, बुराइयों का त्याग करना चाहिए। पूजा भजन का मतलब बाबा जी बन जाना नहीं है। पूजा भजन का मतलब है अच्छे सद्गुण धारण करना, अच्छे सद्गुण धारण। आप ऐसे ही रहो, लेकिन साधुओं के वचन सुनो, सत्संग सुनो, अंदर ही अंदर नाम जप करो, माता पिता के चरण छुओ, उनकी सेवा करो, परोपकार करो, एक अच्छे आदमी बन गए। आप बन गए कि नहीं? हाँ, हम ये कहते हैं, मान लो जैसे समाज में तुम्हें चंदन तिलक लगाने में, कंठी बांधने में लगे कि लोग कहेंगे दिखावा करता है, मत करो। अच्छे अंदर सद्गुण धारण करो, अंदर वाली बात आपकी मजबूत होनी चाहिए।